बानू क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स क्लास 12th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.20, 21 एंड 22 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो 20 क्वेश्चंस है 20वां क्वेश्चंस वो क्या है बच्चों? क्वेश्चन है कि द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड with aqueous KOH leads to the formation of alcohols, but in the presence of alcoholic KOH, alkenes are the major product. Explain. क्वेश्चन पूछ रहा है कि अल्काइल क्लोराइड्स को यदि aqueous KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, aqueous KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें अल्कोहल्स मिलते हैं। और यदि अल्काइल क्लोराइड्स को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमें अल्कीन्स के रूप में प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि अल्कीन्स मेजर प्रोडक्ट होते हैं। ऐसा क्यों? यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि aqueous KOH से अल्कोहल क्यों बनते हैं और अल्कोहलिक KOH से अल्कीन्स क्यों बनते हैं। एक सिंपल सा आंसर है बच्चों, इसका सिंपल सा रीज़न है क्या कि जो aqueous KOH होता है, aqueous का मतलब है कि इसको आपने पानी में डिजोल्व कर रखा है। aqua मतलब पानी में डिजोल्व कर रखा है, तो पानी में जब भी डिजोल्व करोगे तो ये अपने आयंस में टूटेगा, aqueous। तो ये एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस वीकर न्यूक्लियोफाइल Cl को डिस्प्लेस कर देगा, राइट। यही तो इक्वेशन थी कि जैसे हम KOH को पानी में डिजोल्व करते हैं तो वहाँ से अपने को क्या मिलेगा? OH आयंस मिलेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या करेगा कि वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो ये क्या करता है बच्चों? OH आयन जो है Cl नेगेटिव आयन को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद जुड़ जाएगा, राइट। OH जुड़ गया और KCl इधर आ गया। तो इस तरह से अपने को प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला? अल्कोहल मिले, राइट। यानी कि हमें पता लगा कि जो aqueous KOH होता है तो हमें OH आयंस मिलते हैं जो कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। वो न्यूक्लियोफाइल इस वीकर न्यूक्लियोफाइल यानी कि Cl को डिस्प्लेस कर देते हैं, एज ए रिजल्ट हमें अल्कोहल्स मिलता है। जबकि अल्कोहलिक KOH होता है, जब अल्कोहलिक KOH होता है तो अल्कोहलिक KOH से अपने को क्या मिलते हैं? अल्कोक्साइड आयंस भी मिलते हैं। कहाँ से मिले? अल्कोहल से मिले, ओके। अल्कोक्साइड आयन मिलते हैं जो कि स्ट्रॉन्गर बेस है, स्ट्रॉन्गर बेस किससे? OH आयन से भी, यानी कि जो aqueous OH मिलता है उससे भी स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं। तो ये RO स्ट्रॉन्गर बेस होने के कारण ये क्या करता है? ये H को एब्स्ट्रैक्ट कर देता है, यानी कि हेलोअल्केन्स को हाइड्रोजन हटा देता है। क्लोरीन तो हटाता है, हाइड्रोजन भी हटा देता है। इसके कारण क्या होगा? कौन सी प्रोसेस होगी? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन प्रोसेस होगी। तो सिंपल सा आंसर समझे कि जो अल्कोहलिक KOH जो होता है ना, तो अल्कोहल होने के कारण उसमें अल्कोक्साइड आयन भी हैं जो कि स्ट्रॉन्गर बेस है। सो वो H को भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, H को भी हटा सकते हैं। कहाँ से हटा सकते हैं H को? हेलोअल्केन से। तो जैसे वो H और क्लोरीन को हटाएंगे तो एज ए रिजल्ट हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा? अल्कीन्स मिलेंगे। मैं एक बता भी देता हूँ किस तरह से। मान लीजिए बच्चों, मैं ले लेता हूँ CH3CH2Cl और अल्कोहलिक KOH, राइट। तो यहाँ से अल्फा, देखो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा से ये हाइड्रोजन हटाएगा और अल्फा से क्लोरीन हटेगा। तो बीटा से हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, CH3 था, CH2 हो गया, और इससे Cl हटा दिया तो CH2 बच गया। इस कारण क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया और उसका KCl और प्लस H2। याद करिए कौन सी प्रोसेस है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br, जिसको A नाम का कंपाउंड कहता हूँ, रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH टू गिव द कंपाउंड B। और इसके अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिससे कंपाउंड B मिला। द कंपाउंड B इज रिएक्टेड विद HBr। और जो ये कंपाउंड B जो बना वो HBr के साथ रिएक्शन करने से C नाम का कंपाउंड देता है, और जो C कंपाउंड है वो A का आइसोमर है, ठीक है। गुथा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। व्हेन A इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल इट गिव ए कंपाउंड D, और उस कंपाउंड का फार्मूला है C8H18 विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड
when n-butyl bromide is reacted with sodium, give the structure and formula of A and write the equations of all reactions। देखो बच्चों क्वेश्चन बड़ा ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देते ही बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे पास एक कंपाउंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और उस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का फार्मूला है C4H9Br। तो C4H9Br और ये कैसा है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, राइट, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इस फार्मूले से कौन कौन से पॉसिबल है? एक तो जी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये पॉसिबल है, जिसको n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहते हैं, और एक ये पॉसिबल है, इसी फार्मूले का प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दो पॉसिबल है, जिसको आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कहते हैं, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, राइट। और ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, n-ब्यूटाइल। एक बात तो मुझे पता लग गया कि C4H9Br से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दो तरह के बनते हैं, एक तो ये पॉसिबल है कि ये। अब है इनमें से कौन सा? वो तो पूछा गया लास्ट में। देखो राइट, गिव द सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ ए, तो मुझे यही तो सेलेक्ट करना है कि ए कौन सा है, वो कहाँ से मिलेगा मेरे को। देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2-3 लाइन छोड़ करके कि व्हेन ए इज रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, जब ए को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, इट गिव कंपाउंड C8H18। तो जो C8H18 नाम का कंपाउंड बनता है, यानी कि ए की सोडियम के साथ रिएक्शन करवाने से मुझे कंपाउंड मिलता है क्या? C8H18, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जो कि किससे अलग बन रहा है? उससे वो n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाने से जो कंपाउंड बना, उससे अलग कंपाउंड मुझे मिल रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ए नाम का ये जो कंपाउंड है, जिसको मुझे नहीं पता ये है कि ये है, यदि मैं इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे एक ऐसा कंपाउंड मिलता है, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे एक ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसका फार्मूला क्या है बच्चों? जिसका फार्मूला, देखिए मैं जल्दी से वर्ड्स रिएक्शन याद करिए एक बार। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होती है वर्ड्स रिएक्शन? डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दी हेलोल्केन, यानी कि हेलोल्केन से दुगनी संख्या का हाइड्रोकार्बन हमें मिल जाता है। हेलोल्केन में 4 कार्बन है तो 8 कार्बन एटम्स का मुझे कंपाउंड मिल गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ओके, इसका क्या फार्मूला है? C8H18। अब ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ये जो C8H18 कंपाउंड बना, ये अलग है जब इससे रिएक्शन होगी, यानी कि इससे रिएक्शन होगी, ये बन रहा है C8H18 का, ये नहीं है, अलग है C8H18 पर कंपाउंड। यानी कि हमने तो अनुमान लगाया था कि ये रिएक्शन करेगा, ये बनेगा, ठीक है, C8H18 इसका फार्मूला है, लेकिन ये डिफरेंट है। ओके, फार्मूला तो यही है लेकिन डिफरेंट कंपाउंड है। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन ये नहीं कर रहा, क्योंकि ये रिएक्शन करता तो यही कंपाउंड बनता है वर्ड्स रिएक्शन से, ठीक है। इट मीन्स कि ये नहीं हो सकता, n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं हो सकता। यहाँ से हमें पता लगा कि जो दिया गया ए नाम का कंपाउंड ये है। कैसे पता लगा? क्योंकि कह रहा है कि मैं ए की रिएक्शन करवाता ना, इस ए कंपाउंड की सोडियम के साथ रिएक्शन करवाता हूँ ना, तो C8H18 नाम का कंपाउंड बनता है, जो कि किससे अलग है? जो कि n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन से बनेगा ना, उससे अलग है। तो मैंने तो n-ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन ली थी, उससे अलग कंपाउंड मिलेगा, तो मुझे पता लग गया कि ये कंपाउंड नहीं है। सो ये इस कंपाउंड को जो हम मान रहे थे ये नहीं है, राइट। तो हमें यहाँ से पता लगा कि ए नाम का कंपाउंड ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अब जो ये कह रहा है कि ए शुरुआत में चलिए, ए इज रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KH, इस ए के एल्कोहलिक KH के साथ रिएक्शन करवाइए, CH3 CH CH3 CH2Br, इस एल्कोहलिक KH के साथ रिएक्शन करवाओ,
बताओ अल्कोहलिक से क्या होता है, हमेशा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या है, अल्फा से तो हेलोजन हटता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटती है। ओके, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटती है, तो बीटा कार्बन ये रही, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूंगा और यहाँ से हेलोजन हटा दूंगा। तो बताइए CH3 और CH2, मैंने यहाँ से हाइड्रोजन हटा दी है और यहाँ से हेलोजन हटा दिया है। अब बताओ कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए मुझे यहाँ डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिल गया, 2 मिथाइल प्रोपीन 1 2 3, तो ये कंपाउंड बना 2 मिथाइल प्रोपीन। राइट बच्चों, 2 मिथाइल प्रोपीन, इसको बी नाम का कंपाउंड कहा गया है क्वेश्चन में, कि ए जो है अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन करके बी नाम का कंपाउंड देता है। मुझे पता लग गया बी नाम का कंपाउंड क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन। अब क्वेश्चन में और पढ़िए, द कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विद HBr, जो अभी अभी बना है ये बी, ये HBr के साथ रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करवाइए इसके HBr के साथ। CH3 डबल बॉन्ड है CH2 HBr। बताओ तो मार्कोनिकोव एडिशन करिए। मार्कोनिकोव एडिशन क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अ टेकिंग रिएजेंट गो टू दैट कार्बन विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास कम हाइड्रोजन है वो डबली बॉन्डेड कार्बन देखो, उसमें नेगेटिव पार्ट जोड़िए और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मैंने कार्बन के साथ Br जोड़ना है, CH3 ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है, इधर CH3 हो गया, देखो CH2 है, एक हाइड्रोजन आ गई, CH3 हो गया, मैं इसके साथ क्या जोड़ूँ, Br। अब ये C नाम का कंपाउंड बना, ये जो C है इस A का आइसोमर है कि नहीं, देखो वही, इसका फार्मूला भी C4H9Br है, इसका फार्मूला भी C4H9। आइसोमर क्या होते हैं, सेम फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर अलग हो सकती है, तो ये C आइसोमर भी हो गया। ठीक है, और भी कुछ पूछ रहा है ये कि हाँ, इट गिव द कंपाउंड D। अब D रह गया एक कंपाउंड, D बताइए क्या, D कंपाउंड क्या बनेगा, A का पता लग गया, B का पता लग गया, अब D का कैसे पता लगेगा, कह रहा है कि इस A जो कंपाउंड था, मैं सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, बताओ तो बच्चों। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाओ इसकी जल्दी से, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये। इसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करो, वर्ड्स रिएक्शन लगानी है। सोडियम मेटल वर्ड्स रिएक्शन रिमाइंड करिए एक बार, क्या होती है वर्ड्स रिएक्शन, क्या होती है, किसी अल्काइल हैलाइड्स को सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। ठीक है, तो ये और ऐसा ही एक और लेंगे आइसोब्यूटाइल, Br CH2 CH CH3 CH3, इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करवाइए। अब यहाँ से ये हट गया, यहाँ से हटते ही देखो मैं यहीं जोड़ देता हूँ, चलो यहाँ गिला कर देते हैं। प्रोडक्ट क्या मिल गया, देखो ये तो बॉक्स में तो अपने को 2NaBr नज़र आ रहा है, ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में जुड़ जाएगा, तो वहाँ से पहले लिख रहा हूँ मैं CH3 CH CH3 CH2। अब इस हिस्से को लिख रहा हूँ CH2 CH CH3 CH3, दोनों यहाँ से जुड़ गए। अब इस कंपाउंड का फार्मूला क्या है, C8H18, काउंट कर लो, 8 कार्बन और 18 हाइड्रोजन है। तो जो एक दिया गया जो D कंपाउंड है, D क्यों कह रहा हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है कि D नाम का कंपाउंड बनता है कब, जब मैं इस A की सोडियम के साथ रिएक्शन करता हूँ तो D नाम का कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो ये D, राइट बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो 10.22 जो क्वेश्चन है वह है, व्हाट हैपन्स व्हेन N-ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। 6 पार्ट्स दे रखे हैं, रिएक्शंस आपको बतानी है कि क्या क्या होता है। क्या पहले पार्ट में क्या कह रहा है, N-ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। बताइए तो पहले में N-ब्यूटाइल क्या बोला है, N-ब्यूटाइल क्लोराइड, N-ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगी N-ब्यूटाइल क्लोराइड, ये रहा N-ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, रिएक्शन करवा रहा हूँ। बताओ तो N-ब्यूटाइल क्लोराइड की अल्कोहलिक KOH के साथ
बताना एक बार। अभी बताया था जब अल्कोहलिक केओएच होता है तो हमेशा मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कीन्स मिलते हैं और रिएक्शन होगी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। कौन सी होगी? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मैं डिटेल से करवा चुका हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ भी बता देता हूँ कि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में अल्फा कार्बन से तो क्लोरीन हटता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाया जाता है। तो मैं अल्फा कार्बन से क्लोरीन हटा रहा हूँ, बीटा से हाइड्रोजन। तो शुरुआत में CH3 CH2, अब बीटा कार्बन आ चुका है तो यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूँ, हो गई। पहले CH2 था, मैंने CH लिख दिया। और अगला है CH2, वहाँ से मैंने क्लोरीन भगा दिया। अब देखो इन कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए मुझे यहाँ डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, इनका तो सिंगल है ही। तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला है? ब्यूटीन मिला, ब्यूटीन, और बाई प्रोडक्ट KCl और H2O मिल जाएंगे, राइट। तो इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। जब भी अल्कोहल आयल हेलोल्केन दे रखा है तो पक्का रूप से क्या बनेगा? अल्कीन मिलेगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। सेकंड पार्ट क्या है? ब्रोमोबेंजीन इज रिएक्टेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मैं ब्रोमोबेंजीन लेता हूँ, ये हमने ब्रोमोबेंजीन ली बच्चों, राइट। ब्रोमोबेंजीन थोड़ी सी सुंदर बनाओ इसको, यह है ब्रोमोबेंजीन। इसकी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं और जब मैग्नीशियम और डाई ईथर दिखे तो समझ जाना क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, यानी कि R मतलब जो कार्बन की चेन। तो यह हमारे पास बेंजीन है, Mg लगाइए, और X क्या है? यहाँ पर Br है। ये बॉन्ड मत दिखाना, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। कोवेलेंट नहीं, मैग्नीशियम और हैलोजन में कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक। और कार्बन और मैग्नीशियम में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट। तो इसलिए यहाँ कभी भी डैश मत दिखा देना, क्योंकि आयनिक बॉन्ड को डैश से नहीं दिखाया जाता, कोवेलेंट बॉन्ड को दिखाया जाता है। तो ये बन गया, क्या है ये? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है इसका, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो बच्चों क्लोरोबेंजीन का तो हाइड्रोलिसिस होता नहीं है, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो हाइड्रोलिसिस करें तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, यानी कि क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा, क्लोरोबेंजीन हाइड्रोलाइज्ड, नो रिएक्शन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट बताइए इसका। फोर्थ पार्ट है, बताओ, ये मिटा देता हूं मैं। फोर्थ पार्ट पढ़िए, आपके सामने बोर्ड पे आ रहा होगा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, मैंने तो मेरा प्रबंध यहाँ कर रखा है क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट है, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद aqueous KOH। इथाइल क्लोराइड CH3, ये फोर्थ है, CH3 CH2 इथाइल क्लोराइड KOH aqueous आते ही यार एल्कोहलिक की आदत पड़ रही है। अल्कोहलिक जब aqueous KOH आए तो OH इस Cl को भगाएगा, इस हैलोजन को भगाएगा। तो भगाते ही क्या बन गया? उस Cl की जगह ये भाई साहब जाकर के जुड़ गए, उसकी जगह सीट पर बैठ गए OH, और वो भागा K के पास आया, KCl बनाया, ठीक है। ये यहाँ गया भाई, इसकी सीट खाली होगी तो ये यहाँ गया, तो क्या बना प्रोडक्ट? इथेनॉल। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। फिफ्थ पार्ट कह रहा है, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम और प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आए तो समझ जाना व्हाट्स रिएक्शन। एक अल्काइल हैलाइड सोडियम और ड्राई ईथर दिख जाए, वो व्हाट्स रिएक्शन लगा देना। तो क्या कह रहा है? मिथाइल ब्रोमाइड, ये रहा मिथाइल ब्रोमाइड, सिंपल मिथाइल ब्रोमाइड सोडियम के साथ रिएक्शन करवा रहा है। सोडियम मिथाइल ब्रोमाइड ही ले लिया, मिथाइल ब्रोमाइड, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। बताओ तो क्या बना? ये कार्बन की चेन और ये कार्बन की चेन जुड़ गई, CH3 और 2NaBr बाहर निकल गया बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो क्या बना? इथेन बना। यही तो होता है वर्ड्स रिएक्शन में।
जितनी कार्बन एटम का हेलोल्केन लेते हो, एक कार्बन एटम का हेलोल्केन है मिथाइल ब्रोमाइड, उससे दुगनी संख्या का हाइड्रोकार्बन मिलेगा। 3 का हेलोल्केन लेते हो तो 6 का हाइड्रोकार्बन यानी कि हेक्सेन मिल जाता, यानी कि डबल संख्या में हमेशा हाइड्रोकार्बन मिलता है। 6 क्या है, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद केसियन। 6th पार्ट है मिथाइल क्लोराइड, ये रहा मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद केसियन, केसियन के साथ रिएक्शन, ठीक है। इथानॉल ETOH H2, इथानॉल H2 प्रेजेंस, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। साइनाइड स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा। एज ए रिजल्ट क्या बन जाएगा, साइनाइड खुद जाकर के जुड़ गया क्लोरीन की जगह और वो KCl आ गया। तो 2 कार्बन एटम्स, इथेन नाइट्राइल बना, इथेन नाइट्राइल, ठीक है बच्चों। तो ये 6 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। हमने जो 10 यूनिट हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स है उसके कंप्लीट NCERT क्वेश्चंस आपको करवाए। यदि किसी क्वेश्चन में आपको फिर भी प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो अपलोड कर देंगे।